आज हम लोगों को पढ़ना है दो अनंत लंबाई के सीधे समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का आकलन करना है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर दो समानांतर चालक हैं। इससे I1 और I2 धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका V1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I1 बाय R। बायोट सावर्ट लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है, किसी भी स्ट्रेट वायर सीधे तार में बहने वाली धारा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं आप उसमें देख लीजिएगा। B इज इक्वल टू होगा म्यू नोट बाय 4 पाई 2I बाय R। तो पहला के लिए हम B1 लिखे हैं, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2I1 बाय R। ये पहला इक्वेशन हुआ। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा तार रखा हुआ है जिससे कि करंट बह रहा है, तो यह एक फोर्स का अनुभव करेगा। तो F2 इज इक्वल टू B1 I2 इंटू L होता है। यहाँ देखिए F इज इक्वल टू BIL है, लेकिन ये BIL अभी तक आपको कैलकुलेशन में कहीं नजर नहीं आया है, लेकिन आज इसको हम बतला देते हैं। लॉरेंज फोर्स है F इज इक्वल टू QVB और साइन थीटा होता है, यहाँ 90 डिग्री है इसलिए हम यहाँ 90 डिग्री लिख दिए। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो F इज इक्वल टू QVB हो गया। V वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय गुना B हो गया। इस T को इसके नीचे लिख दिए, तो Q बाई टी इंटू L इंटू B। तो चार्ज बाय टाइम करंट होता है, तो Q बाय टी के बदले में I हो गया LB। यानी आप समझ गए होंगे कि F इज इक्वल टू I LB कैसे आया, तो F इज इक्वल टू BIL आ गया। अब यूनिट लेंथ के लिए, ये तो बहुत लंबा तार है, तो यूनिट लेंथ के लिए हम इसको लिखते हैं, तो L इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट लिख दिए यहाँ 1। तो अब बचा हमारे पास F2 इज इक्वल टू B1 I2। B1 का वैल्यू हम यहाँ से एक इक्वेशन से उठा करके वहां लिख रहे हैं, तो म्यू नोट बाय 4 पाई 2I1 बाय R इंटू I2, यानी F2 इज इक्वल टू हो गया म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाय R। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में यह था, तो इतना फोर्स का यह अनुभव किया। अब यह भी, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड में ये तार है, इसलिए यह भी एक फोर्स का अनुभव करेगा, और यह फोर्स F1 इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R होगा। क्योंकि सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ अगर कैलकुलेशन करेंगे F1 तो यहाँ पर लिखेंगे B2, और B2 का वैल्यू तो हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई 2I2 बाय R, फिर I1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम F2 और F1 निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका ये आज क्लियर हो गया, आप इसको नोट करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह परीक्षा में कई बार आया है।